हेलो दोस्तों, चलिए आज की कहानी को हम लोग करते हैं शुरू। पापा बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप घर का ध्यान रखना और हाँ, आपका खाना टेबल पर ही रखा हुआ है। जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का खाना बना दिया है, हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते हैं बाहर का ताला लगाकर जाइएगा। अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे बहू कहते हुए अपने परिवार के साथ बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वहीं मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार किसी ने भी सुरेश जी से नहीं पूछा कि वह भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चल कर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपने कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोलकर देखा। कैसरोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद का नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकलना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब वह लोग यहाँ वहाँ घूमने गए थे तब वह बहू इतना सा खाना बनाकर चली गई थी। रात को घर आने के बाद सुरेश जी सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बस उसी वक्त उसी में दोनों बहुएं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे बेटे तो वैसे भी पत्नियां के आगे कुछ बोलते नहीं हैं। पर आज फिर वह एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक होती जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था। महीने में परिवार के साथ 2 बार बाहर घूमने के लिए ही निकल जाते हैं, पर अब वैसा नहीं है। कितने महीनों से घर से बाहर निकला नहीं हूँ। ये लोग जब भी जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा, आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के फ़ोन भी नहीं आते हैं, ना उनका फ़ोन लगता है। अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे थे तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। किसी निर्णय का पहुँचना बहुत ज़रूरी हो चुका था। अब सुरेश जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। जब फ़ोन आया तो उठाया और दूसरी तरफ से उनके दोस्त निर्मल जी बोल रहे थे। और सुरेश, कैसा है? कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा है। अरे निर्मल, आज इतने दिनों के बाद मुझे कैसे याद कर ली तूने? भाई, यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे की सोच रहो। बोले, मतलब निर्मल, मतलब यह कि हम सारे दोस्तों मिलकर रामेश्वर घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार? पिछले 2 बार तुमने घूम चुका है। सुरेश बोला, कब जाना है? निर्मल बोला, अरे पिछली बार वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे, उससे पहले निर्मल मानसरोवर यात्रा में गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाया तो तब तेरे बेटे को फ़ोन लगाया, तब तेरे बेटे ने कहा कि पापा मना कर रहे हैं, अभी मम्मी बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैं किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, यह नंबर तो लग गया। सुनकर सुरेश जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 यात्रा जा चुकी है। मतलब बेटों ने उनसे ये बात बताई तक नहीं। और फिर उनका मोबाइल। निर्मल बोला, अरे क्या हुआ, जवाब दो दो।
अचानक निर्मल जी की आवाज़ से सुरेश जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार ज़रूर जाऊँगा। कितने क्या पेमेंट देना है, वह बता देना, मैं डिपॉज़िट करा दूँगा। चलो मैं तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वो तो बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो कह दी। वैसे भी हम कल ही रवाना होने वाले हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही बुक करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हमें आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चले फिर फटाफट तैयारी कर ले, कल सुबह के लिए निकलना है, कहकर निर्मल जी ने फ़ोन रख दिया। और निर्मल जी के फ़ोन रखते ही सुरेश जी ने अपना फ़ोन चेक किया। सुरेश जी के अधिकतर दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। देखकर सुरेश जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा! कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले सुरेश जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से टूर पर पहनने वाले कपड़े को प्रेस किए, अपने स्पोर्ट शूज निकाल लिए और उनको धूल साफ करने लगे। कुछ देर बाद आईडी उनके पास आया। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किया, अपनी दवाइयों को बॉक्स में रखा, जितना समझ आया उतने हिसाब से पैकिंग कर लिया और इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब सुरेश जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की सहमत नहीं जताई। तब उन्होंने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे बहू चाय पी रहे थे तो सुरेश जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा आप कहाँ चल दिए? सुरेश जी बोले, मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वरम टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। सुरेश जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलुरु के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने कहा। और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना है? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें भी दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लगी रहती है आपको? कल को कहीं गिर पड़े तो कौन सेवा करेगा आपका? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। सुरेश जी बोले, मुझे ऑर्डर देने वाले तुम कौन होती हो? बड़ी बहू, तुम मुझे अपने घर की चौकीदार समझ रखी हो क्या, जो अपने बच्चों के भरोसे मुझे छोड़ के जाओगी? तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई मेरे फ़ोन से अब मेरे दोस्तों के नंबर को ब्लॉक करने की? पापा वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा मेरे आराम करने का इतना ख्याल है तो बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने की फिरने की, तो मैं खुद ही घूम लूँगा और खुद ही कमा लूँगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कहकर सुरेश जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू कुछ बोलते नहीं हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।